ये जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलिसन, इन्होंने जब पहली बार पता लगाया PD1 CTLA4 और CTL1 का, इनको नोबेल प्राइज मिला है 2018 में। तो इन्होंने जब ये रिसर्च शुरू की थी तब इनको लोग हंसे थे, बोले साले पागल, प्रोटीन से कैंसर का इलाज कर रहे हो, प्रोटीन तो जरूरी है शरीर में। अरे इन्होंने कहा प्रोटीन जरूरी है, पर यह प्रोटीन जरूरी नहीं है। दूध तो जरूरी है, पर भैंस का दूध जरूरी नहीं है, गाय का दूध जरूरी है, बकरी का दूध जरूरी है, घी तो जरूरी है, पर भैंस का जरूरी नहीं है, गाय का जरूरी है। कपड़ा तो जरूरी है, पर टेरिकॉटन या सिंथेटिक जरूरी नहीं है, कॉटन का जरूरी है। बात समझ में आई ना? जरूरी तो है पर ये जरूरी है। ओके, तो मैं जब इनकी वापस ये जो रिसर्च इसको वापस से पढ़ रहा था, तो इन्होंने एक जगह मेंशन किया कि इनके कुछ दोस्त थे, एक इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इन्होंने उसमें डिक्लेरेशन भी किया। एक डॉक्टर जेमी स्ट्रीवी करके थे, वो इन पे कम से कम ये जो खासतौर से ये जो डॉक्टर हॉन्जो जो है जापान से है, इनकी खिल्ली उड़ाई थी कि मतलब अब ये आए हैं बड़ा कैंसर का इलाज करने दुनिया में, ये कैंसर पे रिसर्च करेंगे। और ये हालांकि इनकी कोई 20-25 साल तक ये रिसर्च चली और अंत में इनको नोबेल प्राइज मिला। वो इस बात तो मिला कि इन्होंने कहा कि PD1 CTLA4 और ये जो PDL1, ये जो ग्रुप है पूरे प्रोटीन के, ये प्रोटीन के ग्रुप ही कैंसर को जिंदा रखते हैं। और इन्होंने क्या किया कि ये जिस में मिलते थे, ये जिस में पाए जाते थे, अपने कैंसर पेशेंट को वो खुराक देनी बंद कर दी। जैसे 500 पेशेंट थे मान लो, तो 500 पेशेंट में से 250 पेशेंट को इन्होंने पहले तो पता लगाया कि ये किस किस में पाया जाता है। पहले तो ये पता लगाया कि ये कैंसर कोशिका में है तो कौन सा प्रोटीन है। तो पता क्या था भाई ये प्रोटीन, जैसे उसका नाम हंसराज, हीरालाल, सलामुद्दीन नाम रख दिया। ये PD1 CT, आपको सुनने में बड़ा, क्योंकि ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है तो आप सिंपल तरीके से समझ लो, उसका नाम रख दिया हंसराज, कि भाई हंसराज प्रोटीन से कैंसर जिंदा रहता है। और अगर हंसराज प्रोटीन को बंद कर दिया जाए तो कैंसर मारा जा सकता है और कैंसर को कमजोर किया जा सकता है। तो इन्होंने बताया, ये तो पता चल गया कि ये प्रोटीन इसमें, फिर पता किया कि ये किस किस में होता है। तो सबसे ज्यादा पाया गया ये प्रोटीन गेहूं में, ग्लूटेन होता है उसमें। अब ये रिसर्च पहले भी हो चुकी थी कि गेहूं में ग्लूटेन है, परंतु गेहूं का ग्लूटेन कैंसर को मल्टीप्लाई कर रहा है ये पता नहीं था, ये इन्होंने पता लगा। तो इन्होंने एक लिस्ट दी पूरी दुनिया को कि भैया तुम अगर कैंसर के अंडर ट्रीटमेंट हो, अंडर ट्रीटमेंट मतलब आप जब आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, और इसको मैं बहुत क्लियर कर दूं पहले, ये गेहूं तो आपको कैंसर ठीक होने के बाद में भी नहीं खाना है, और जिनको कैंसर नहीं उनको भी नहीं खाना है। गेहूं से तो तौबा कर लो अगर जिंदा रहना है तो। आज की तारीख में गेहूं तो कैंसर पैदा करने का सबसे बड़ा ठेकेदार है। तो ग्लूटेन जिसमें है एक, दूसरे और जो प्रोटीन थे, मैं ज्यादा आपको टेक्निकल चीजों में नहीं ले जा रहा हूं, सीधी सीधी भाषा में आप ये समझ लो, इन्होंने ये साबित किया कि गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चना, चौला, चावल, अरहर, तुअर और राजमा, इनके जो हरे स्वरूप है वो मना नहीं है। यानी कि हरा चना खा सकते हैं, हरा मटर खा सकते हैं, हरा भुट्टा खा सकते हैं। यानी कि ये जब सूख जाता, और इसका भी एक टेक्निकल रीजन है। फंगस का नाम सुना आपने? फंगस, फफूंदी जो है, फंगस प्रोटीन का बहुत बड़ा स्वरूप है। मतलब बिना प्रोटीन के फंगस नहीं हो सकता कभी भी। ओके, ये क्या होता है कि जब आप खेत में जब फसल काटी जाती है तो उसमें टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है 23%, 24%, 20% से कम नहीं होता है। अब आप उसको काट के खलिहान में लाए, खलिहान से उसको थ्रेसिंग की और उसको अपने स्टोर तक लाए, जब तक इसमें मॉइस्चर रह जाता है 10%। कभी भी बरसात में फफूंद नहीं लगती। बरसात में कोई चीज भीग जाने के बाद जब वो सूखने लगती तब उसमें फफूंद लगती। मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर में कभी फफूंद नहीं लगेगी। फफूंद, ये जो कुकुर मुत्ते उगते हैं वो कब उगते हैं? बड़ी बरसात में नहीं उगते हो, जब बरसात चली गई तो वो उगते हैं।
ये फंगस का, वो भी एक फंगस का बहुत बड़ा स्वरूप हो कुकुरमुत्तेजन। तो इन्होंने ये प्रोटीन बताया कि भैया इनको बंद करो ताकि इनकी खुराक खत्म हो जाएगी। अब जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या खाएं फिर, भाई आपने ये बड़ी चीजें तो बंद करवा दी। इन्होंने ये रिसर्च की और यहां इंडियन आयुर्वेद, भारतीय आयुर्वेदा जब शीर्षस्थ पे गया और इन्होंने अपनी रिसर्च में भी इस चीज को मेंशन किया था कि भारतवर्ष में उपवास के दौरान खिलाई जाने वाली जो चीजें हैं जैसे कुट्टू, रागी, सामा, बगर, साबूदाना, सिंगाड़ा, मूंग, इनमें ना तो PD1 है ना CTLA4 है। तो मतलब क्या निकला, आपका कैंसर पेशेंट जो है वो कुट्टू खाएगा, साबूदाना खाएगा, रागी खाएगा, मूंग खाएगा, सिंगाड़ा खाएगा।